आपने 1980 के दौर से राजनीति शुरू की। 1984 में जब माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ रहे थे, आपने पूरी जवानी खपा दी कांग्रेस पार्टी की सेवा में, उनका प्रचार करते हुए। और इसके बाद उस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, उस पार्टी की बहुत सेवा की। ज्योतिराज सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और भाजपा में आते हैं, आपने एक सेकंड नहीं छोड़ा, उनके साथ चले आए और अब आप भाजपा की सेवा कर रहे हैं। बस मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या वो निष्ठा कांग्रेस पार्टी के प्रति थी या सिंधिया परिवार के प्रति? और आज वो जब भाजपा में, कभी भाजपा छोड़ दिए बाई चांस, तब आप क्या करेंगे? आपकी निष्ठा अभी भी सिंधिया परिवार के प्रति है या किसी पार्टी के प्रति? मैं फिर आपसे बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी ने क्यों छोड़ी? कांग्रेस छोड़ने का एक ही मुख्य कारण था कि हम जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव जीत करके आए थे, हमारा वायदा था कि गंदे पानी से मुक्ति दिलाएंगे, हमारा वायदा था कि ग्वालियर में अच्छे पार्क देंगे, हमारा वायदा था कि अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे हॉस्पिटल देंगे। पर जब हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाते थे, जो चुनाव में वायदे करके आए थे, तो वो कहते थे चलो 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 चलो। श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा कि भाई जिनका मैं वायदा करके आया हूँ उनके साथ उनकी बात को सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो मैं सड़क पर उतरूंगा। तो कमलनाथ जी कहते सड़क पर उतर जाओ। तो स्वाभिमान के लिए तो दोस्त सर कटाना मंजूर होता है। सड़क पर उतर गए तो सड़क पर वो उतर गए, और विकास के लिए और स्वाभिमान के लिए हमने कांग्रेस को छोड़ा। निश्चित रूप से उसके जिम्मेदार कांग्रेस को आज खत्म करने के जिम्मेदार जो लोग हैं, उनसे पूछिए आज कांग्रेस की स्थिति क्यों हो रही है। कांग्रेस से हम ही लोग नहीं, कांग्रेस से ऊपर से देखो, माननीय जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देसाई जी, सारे लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा। क्यों छोड़ा? कांग्रेस में आज कौन लोग रह गए? हमारा प्रथम उद्देश्य राष्ट्र विकास, उत्थान कि व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष, उसके लिए हमने छोड़ा। आपके लिए पार्टी या सिंधिया परिवार क्या ज्यादा जरूरी है? देखिए, मैं फिर आज कहता हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। थैंक यू। आपने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी थी, उस वक्त बड़ा घमासान हुआ था 2020 में, और उसी फिर उसके एक एक दिन का किस्सा फिर मैंने ये लिखा था जिसका नाम है वो 17 दिन। इसमें आपकी कहानी भी है, कमलनाथ जी की कहानी है और सब। तो वो दिन, यदि हम इन 17 दिनों की बात करें तो वो दिन कैसे मुश्किल भरे गुजरे थे आपके? देखिए, निश्चित रूप से जिस समय आप जानते हो कि लोगों को सरपंची का पद भी छोड़ना कष्ट में होता है। आप तब भी मंत्री थे? हम मंत्री थे। तो हम ये तो तय कर मान लो कि हम मंत्री पद के लिए तो इस्तीफा देके नहीं आए थे। हम विधायकी छोड़ रहे थे, हम विधायक थे, तो विधायकी के लिए तो छोड़े नहीं थी। ये सिर्फ शमवान और ग्वालियर और प्रदेश के विकास के लिए कुर्सी छोड़ी थी। आपके किसी करीबी मंत्री से जो उस ऑपरेशन में शामिल थे, मैंने जब यही सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि वहाँ एक वेटर हमसे पूछते थे कि सर आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप मंत्री हो, नई सरकार बनेगी तब भी मंत्री बनोगे, तो ये सब क्या कर रहे हो? तो कहते कई बार जवाब देना मुश्किल होता है। अच्छा, मगर वो दिन कैसे मुश्किल भरे गुजरे? क्योंकि एक सरकार से आप लोग लड़ रहे थे, एक बड़ी सरकार यहाँ थी और आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम था, इतने सारे लोग थे, कई लोग जाने की बात कर रहे थे, कई लोग आने की बात कर रहे थे। वो दिन कैसे गुजरे? उन दिनों को आप याद करते हो? देखो, वो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, परंतु वो दिन विकास और स्वाभिमान के लिए जुड़े हुए थे। इसलिए हमें ये निश्चय कर लिया था कि प्रदेश का, देश का और ग्वालियर का विकास चाहिए, और उस विकास के लिए गद्दी जा रही है तो जाने दी जाए। तो लड़ाई विकास की थी या सिंधिया जी के सम्मान की थी? विकास सर्वोपरि था। सिंधिया जी ने अपना स्वाभिमान के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने जनता के जनार्दन की लड़ाई लड़ी, जनता जनार्दन के विकास की लड़ाई लड़ी। उन्होंने, आपने देखा हो, राजनीति समाज सेवा का माध्यम है, राजनीति वो समाज सेवा के लिए करते हैं।